हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश पाटिल। और हम लास्ट लेक्चर में हमने थ्रोम्बोसिस स्टार्ट किया था। देखो, थ्रोम्बोसिस में हमने इटियोलॉजीज तक कवर कर लिया था, उसके साथ साथ वर्चुअल स्ट्राइड और डेफिनेशन भी देख ली थी बेसिक। आज हम उसको क्लिनिकली देखेंगे, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस पढ़ेंगे। देखो, क्लिनिकली थ्रोम्बस है ना, दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। एक है आर्टीरियल थ्रोम्बस और एक है विनस थ्रोम्बस। आर्टीरियल थ्रोम्बस मेनली आर्टरीज में होता है और वो भी कोरोनरी आर्टरी में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेरेब्रल आर्टरी में भी होता है, आपने स्ट्रोक के बारे में सुना होगा, या फिर फेमोरल आर्टरी में भी होता है, पर मोस्ट कॉमनली कोरोनरी आर्टरी में ही आर्टेरियल थ्रोम्बस देखने को मिलता है। इसके अलावा वीनस थ्रोम्बस है, वो मेनली लेग की वेन्स में होता है और उनको हम फ्लेबो वेन्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इनके वेसल्स पे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में एसक्यू आए तो आपको ये पूरे डिफरेंस लिखने हैं। डिफरेंस लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। और इसके अलावा देखो, थ्रोम्बस का कॉज क्या होता है। आर्टेरियल थ्रोम्बस है ना, देखो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है ना, उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का फॉर्मेशन होता है, और जब वो प्लेक का रप्चर देखने को मिलता है ना, तब आर्टेरियल थ्रोम्बस होता है। और आर्टेरियल थ्रोम्बस में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का रप्चर हमें कब देखने को मिलेगा? जब ऑब्वियसली बात है, जब ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, मतलब रैपिड होगा, तब हमें ये प्लेक रप्चर हो जाएगा और आर्टेरियल थ्रोम्बस देखने को मिलेगा। उसके ऑपोजिट वीनस थ्रोम्बस में जब ब्लड स्टेसिस में होगा ना, तब हमें वीनस थ्रोम्बस देखने को मिलेगा। अब देखो, ये थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड वेसल को ऑक्लूड तो करेगा ही, ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो कम कर देगा। तो ऑक्लूजन है ना, आर्टेरियल थ्रोम्बस में एकदम वॉल पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम म्यूरल बोलते हैं। एकदम वॉल पे प्रेजेंट है, एकदम पूरा ऑक्लूड नहीं कर रहा है, साइड में प्रेजेंट है ऐसे, तो ब्लड ऐसे फ्लो कर सकता है। पर विनस थ्रोम्बस में पूरा का पूरा ऑक्लूसिव होता है, मतलब ऐसे पूरा ऐसे प्रेजेंट होगा। देखो, इस फिगर में मैंने अंदर रेड कलर से शो किया है ना, वो ऐसे ऑक्लूड करेगा विनस थ्रोम्बस में। उसके ऑपोजिट आर्टेरियल थ्रोम्बस में सिर्फ वॉल में प्रेजेंट होगा। अब देखो, इसका कलर कैसे होगा। आर्टेरियल थ्रोम्बस है ना, वो पेल कलर का होगा, क्योंकि इसमें प्लेटलेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होगी और उसके कंपैरिजन में आरबीसी कम होंगे, इसीलिए इसका कलर पेल देखने को मिलेगा। और फाइब्रिन भी इसमें प्रेजेंट होगा। देखो, कोई भी टाइप का थ्रोम्बस हो, अगर आर्टीरियल हो या वीनस हो, उसमें आरबीसी तो प्रेजेंट ही होंगे ऑब्वियसली, पर उसमें प्लेटलेट्स की वजह से आर्टीरियल थ्रोम्बस पेल हो जाएगा। और उसके ऑपोजिट वीनस थ्रोम्बस है, वो रेड होगा, क्योंकि उसमें आरबीसी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, और इसमें आरबीसी और फाइब्रिन प्रेजेंट होगी। इसमें प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस में। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। अभी एक दो और डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। देखो, इसके अलावा प्रोपोगेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये आर्टेरियल थ्रोम्बस और वीनस थ्रोम्बस का। प्रोपोगेशन क्या होता है कि देखो, यहाँ पर थ्रोम्बस हो गया, ये वीनस थ्रोम्बस है और ये आर्टेरियल थ्रोम्बस है। तो अभी इसमें ये प्रोपोगेट कैसे करेगा आगे? प्रोपोगेट ऐसे करेगा कि ये थ्रोम्बस पे जाके प्लेटलेट्स ऐड होती चली जाएंगी और इसी तरह वो आगे प्रोपोगेट करेगा। देखो, एक कंडीशन है, आर्टेरियल और वीनस थ्रोम्बस दोनों हार्ट की तरफ स्प्रेड होते हैं। मतलब देखो, ये हार्ट है, ये आर्टेरियल थ्रोम्बस है, तो ये हार्ट की तरफ स्प्रेड होगा, मतलब इस पे प्लेटलेट्स ऐसे ऐड होगी। और उसके ऑपोजिट वीनस थ्रोम्बस है ना, उसमें भी हार्ट की तरफ प्लेटलेट्स ऐड होंगी, इसमें ऐसे ऐड होगी। पर देखो, आर्टेरियल थ्रोम्बस है वो रेट्रोग्रेड है और वीनस थ्रोम्बस है वो एंटेरोग्रेड है। वो कैसे? क्योंकि देखो, यहाँ पर हार्ट है ना, ब्लड पंप करेगा, तो ब्लड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है, और वेन्स से ब्लड हार्ट की तरफ आएगा। तो अभी देखो, आर्टेरियल थ्रोम्बस है, उसमें प्रोपोगेशन ब्लड फ्लो के एकदम अपोजिट हुआ, इसीलिए इसको रेट्रोग्रेड प्रोपोगेशन बोलेंगे। पर वीनस थ्रोम्बस है, उसमें हार्ट की तरफ होगा, पर ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है वो भी टुवर्ड्स हार्ट ही है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ, इसीलिए इसको हम एंटेरोग्रेड प्रोपोगेशन बोलेंगे। इसके अलावा देखो, एक दो छोटे मोटे डिफरेंस और भी है, जैसे कि क्या बोलते हैं, ईडिमा किस में प्रेजेंट होगा। ईडिमा में मैंने सबसे पहला लेक्चर लिया था हीमोडायनामिक्स में, उसमें भी बोला था कि वीनस थ्रोम्बस होगा तब ईडिमा देखने को मिलेगा, आर्टेरियल थ्रोम्बस में इतना ज़्यादा ईडिमा देखने को नहीं मिलता है। फिर देखो, इसके अलावा एम्बोलिज्म किस में देखने को मिलेगा। एम्बोलिज्म है वो आर्टेरियल थ्रोम्बस में देखने को मिलेगा, वीनस थ्रोम्बस में देखने को नहीं मिलेगा। इतने ज़्यादा ये दोनों पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और एकदम कॉमन सेंस के पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख के अलग से मेंशन नहीं किया है।
जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब देखो फेट ऑफ थ्रोम्बस ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से एक एसक्यू भी आता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखना। देखो थ्रोम्बस क्या करेंगे, इकट्ठा होते चले जाएंगे और एक अपना सॉलिड मास प्रोड्यूस मतलब सॉलिड मास की तरह हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। पर फिर देखो ये थ्रोम्बस है ना, डिजोल्व भी होते हैं। ये थ्रोम्बस का डिजोल्यूशन भी देखने को मिलता है फाइब्रिनोलाइसिस की मदद से। अब देखो ये थ्रोम्बस है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिजोल्व हो चुके हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट चुके हैं, तो उन्हें हम एम्बोलाई बोलते हैं। मतलब थ्रोम्बस से एम्बोलाई फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोपोगेशन भी हमें थ्रोम्बस का देखने को मिल सकता है प्लेटलेट्स के एडिशन की वजह से। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये फेट ऑफ थ्रोम्बस है। आज के लेक्चर में मैंने क्लिनिकली आपको बताया कि आप हमें मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस, आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बस देखने को मिल सकता है और उसके फेट डिस्कस किए। अब देखो मैं रॉबिन्स में बता देता हूँ कि मैंने कितना कवर कर दिया। देखो सबसे पहले ये थ्रोम्बोसिस की बेसिक डेफिनेशन और वर्चोस्ट्राइड हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, इसके अलावा ये सारी की सारी इटियोलॉजीज हमने कवर कर ली कि एंडोथेलियम इंजरी है, फिर एबनॉर्मलिटीज़ इन ब्लड फ्लो है, फिर हाइपरकोएगुलेबिलिटी है। ये सारे के सारे हम कवर कर चुके ऑलरेडी। ये सारे आपको याद न रहे तो भी कोई बात नहीं, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर करवाए हैं वो आप याद रखना। फिर यहाँ पर फैक्टर 5 लीडिन म्यूटेशन है, वो भी हमने कवर कर दिया है। फिर प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन है, वो भी कवर कर दिया है। फिर आप्ला है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। और देखो उसके अलावा यहाँ पर आर्टेरियल थ्रोम्बस है, वीनस थ्रोम्बस है, ये भी कवर कर दिया। और साथ साथ में फेट ऑफ थ्रोम्बस भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हम थ्रोम्बोसिस को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली इन्फाक्शन की तरफ चलेंगे। एम्बोलिज्म हम बाद में कवर करें, पहले इन्फाक्शन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रॉबिन्स को भी साथ साथ लेक्चर्स के बाद एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प हो रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।